नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की 30 बड़ी खबरें शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों के लिए फ्री राशन योजना को आगे बढ़ाया गया। अब पात्र लाभार्थियों को अगले 3 महीनों तक गेहूं, चावल और नमक मुफ्त मिलेगा, जिससे महंगाई के दौर में आम आदमी को बड़ा राहत पैकेज मिला। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई रोजगार योजना लॉन्च की है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज लोन दिया जाएगा, जिससे गांव की महिलाओं को घर बैठे कमाई का मौका मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जल्द जारी होने वाली है, जिसमें प्रदेश के लाखों किसानों के खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इससे खरीफ सीजन की तैयारी में किसानों को बड़ा सहारा मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब और ज्यादा निजी अस्पताल जोड़े गए हैं, जिससे गरीब मरीजों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आसानी से मिल सकेगा और इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बुजुर्गों के लिए पेंशन राशि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब पात्र वृद्धजन को हर महीने ज्यादा आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा और दवाइयों का खर्च भी आसानी से निकल सकेगा। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को सस्ते गैस सिलेंडर देने की नई व्यवस्था लागू हुई है, जिससे रसोई का खर्च कम होगा और ग्रामीण इलाकों में साफ ईंधन का इस्तेमाल बढ़ेगा। श्रमिकों के लिए नई मजदूरी सहायता योजना शुरू हुई है, जिसमें निर्माण मजदूरों को सीधे खाते में सहायता राशि दी जाएगी। इससे दिहाड़ी मजदूरों की आय में स्थिरता आएगी। बिजली बिल में राहत देने के लिए नई सब्सिडी लागू की गई है, जिससे छोटे उपभोक्ताओं को कम यूनिट पर कम बिल देना होगा और आम परिवारों को राहत मिलेगी। गरीब परिवारों के लिए आवास योजना के तहत नए घरों का आवंटन तेज किया गया है, जिससे बेघर लोगों को जल्द पक्के मकान मिलेंगे और रहने की समस्या खत्म होगी। छात्रों के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल फिर से शुरू किया गया है, जिससे गरीब और मेधावी विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता सीधे खाते में मिलेगी। महिला स्वरोजगार योजना के तहत सिलाई, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग के लिए ट्रेनिंग और फंडिंग दी जाएगी, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। राज्य में फ्री कोचिंग स्कीम शुरू हुई है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को मुफ्त कोचिंग और स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। किसानों के लिए सिंचाई पर सब्सिडी बढ़ाई गई है, जिससे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने पर ज्यादा छूट मिलेगी और पानी की बचत के साथ उत्पादन भी बढ़ेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए नई सुविधा लागू हुई है। अब वे किसी भी जिले में जाकर राशन ले सकते हैं, जिससे प्रवासी मजदूरों को बड़ा फायदा मिलेगा। छोटे व्यापारियों के लिए लोन माफी और आसान ऋण योजना शुरू की गई है, जिससे छोटे दुकानदारों को बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। भोपाल में नई सड़क परियोजना का काम तेज हुआ है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और लोगों को सफर में कम समय लगेगा। इंदौर में छात्रों के लिए नई भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित हुई है, जिससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत मिली है। जबलपुर से नई ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी है, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और सफर आसान होगा। प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई जिलों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से गर्मी से राहत मिली है। ग्वालियर में खेल प्रतिभाओं के लिए नया स्पोर्ट्स सेंटर तैयार हो रहा है, जिससे युवा खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी। उज्जैन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई सुविधाएं शुरू की गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। सागर में नई औद्योगिक इकाई लगाने का फैसला लिया गया है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय युवाओं को फायदा मिलेगा। रीवा में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए स्मार्ट क्लास शुरू की गई हैं, जिससे छात्रों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई का लाभ मिलेगा। सतना में बस सेवा को बेहतर बनाने के लिए नए रूट जोड़े गए हैं, जिससे यात्रियों को आसानी से यात्रा करने का विकल्प मिलेगा। धार में किसानों के लिए मौसम आधारित एडवाइजरी जारी की गई है, जिससे फसल को नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी। छिंदवाड़ा में हेल्थ सुविधाओं को मजबूत करने के लिए नए डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। विदिशा में नई मार्केट बिल्डिंग का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिससे व्यापारियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। मंदसौर में युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिससे उन्हें रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। खंडवा में रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने का काम शुरू हुआ है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बालाघाट में पर्यावरण बचाने के लिए बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान शुरू किया गया है, जिससे हरियाली बढ़ेगी और प्रदूषण कम होगा।